लखनऊ की बात करें तो बीजेपी का गढ़, हालांकि इन तमाम 49 सीटों में से 33 सीटें बीजेपी ने जीती थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। और इसके साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दी कि कांग्रेस केवल एक सीट पर सिमट कर रह गई थी और वो है रायबरेली की सीट, जहां से सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी इस सीट पर पहुंचे हैं, तो बड़ा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला। और अमेठी जो इस बार बीजेपी ने 2019 में जीती थी, तो वहां से शिफ्ट होकर रायबरेली राहुल गांधी पहुंच गए हैं। लेकिन सीधे रुक करते हैं, आलोक राय हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आलोक, 5वां चरण और सबसे छोटा चरण इसे माना जा रहा है, लेकिन जरा बताइए आप इस वक्त कहां किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं? लखनऊ हाई प्रोफाइल सीट, बीजेपी का गढ़, क्या तस्वीरें और अभी तक का मतदान प्रतिशत? 5वें चरण का मतदान हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटें हैं जिन पर ये मतदान हो रहा है। इसमें हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह फिर से लखनऊ से हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर, वो लखनऊ की ही मोहनलालगंज जो लोकसभा सीट है उससे चुनाव मैदान में है। अमेठी से स्मृति ईरानी हैं और उनके सामने हैं केएल शर्मा जो गांधी परिवार के करीबी हैं। तो कुल मिलाकर बड़े चेहरे हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से हैं, रक्षा मंत्री हैं, भाजपा के बड़े लीडर हैं, बड़ा फेस है बीजेपी का। तो कुल मिलाकर हाई प्रोफाइल सीटें हैं और इस समय हम अयोध्या रोड पर हैं। ये जो सामने सड़क दिख रही है सीधे अयोध्या को जोड़ती है लखनऊ से। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण बूथ है ये अयोध्या रोड पर। और ये यहाँ पर जो मतदान हो रहा है ये मोहनलालगंज के लिए हो रहा है, यानी कौशल किशोर यहाँ से केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, प्रत्याशी हैं। और आप देख सकते हैं कि बूथ पर चूंकि गर्मी बहुत है तो हालांकि लोग आ रहे हैं और 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है ओवरऑल अगर बात करें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों की तो 12.89% है, जिसमें मोहनलालगंज में 13.86% वोट पड़ा है सुबह 9 बजे तक और लखनऊ में 10.39%। तो लखनऊ का मतदान हालांकि अभी जरूर कम है। इसके अलावा लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट है, एक उपचुनाव उस पर भी हो रहा है, तो वहां भी 10.88% के करीब वोट पड़ा है। तो आप देखिए सामने तस्वीरों में ये बूथ है जिसमें लोग जा रहे हैं और अपना मत दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर लोगों में उत्साह है। इसके पहले हम जहां गए थे वहां काफी भीड़ थी, क्योंकि वहां पे थोड़ा पेड़ वेड़ बहुत ज्यादा हैं तो लोग छांव में खड़े थे। लेकिन यहाँ धूप है तो गर्मी का असर थोड़ा दिख जरूर रहा है मतदान पर। लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो लोग आएंगे और अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो 5वां चरण है ये महत्वपूर्ण बहुत है सभी राजनीतिक दलों के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्षी गठबंधन। अच्छा आलोक, माहौल आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है? क्योंकि 2019 में इन 49 सीटों में से 33 बीजेपी ने जीती थी, कांग्रेस केवल एक सीट पर सिमट कर रह गई थी, रायबरेली की सीट। 2014 में भी हमने वही देखा, 28 सीटें बीजेपी ने जीती, यहां से भी 2 से 3 सीटें केवल कांग्रेस जीत पाई थी 2014 में। इस बार 2024 में जब कई फैक्टर बीजेपी के सपोर्ट में जाते हैं तो माहौल किस तरह का बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए बिल्कुल बहुत सारी राजनीतिक अगर बात करें तो परिदृश्य चेंज है। बीजेपी इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ में है, यानी जयंत चौधरी भाजपा के साथ है, एनडीए का हिस्सा है। कांग्रेस और सपा साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन। इसके अलावा तमाम अन्य पार्टियां हैं, एनडीए में भी तमाम अन्य पार्टियां हैं शामिल हुई, ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए हैं। इसके अलावा अगर पिछले चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक गठबंधन था जो उसमें बीएसपी को बड़े काफी फायदा मिला था। लेकिन इस बार थोड़ा चेंज हो गया है, राजनीतिक प्रदेश गठबंधन चेंज हुए हैं, दलों के जो साथी थे वो चेंज हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो 14 अगर ये 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों की बात करें जिस पर मतदान आज हो रहा है तो इसमें 13 सीटें बीजेपी के पास थी। सिर्फ एक सीट रायबरेली की सोनिया गांधी ने जीती थी, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं है, उच्च सदन यानी राज्यसभा पहुंच गई हैं और वहां से राहुल गांधी इस बार मैदान में है। उनके सामने उत्तर प्रदेश सरकार के बिल्कुल 2019 की अपेक्षा सियासी कह सकते हैं तस्वीर समीकरण काफी बदला हुआ है। आलोक, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए, लेकिन अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। सबसे छोटा चरण है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज इस चरण में बढ़ेगा। और एक बार फिर से आपको बता दें कि 49 सीटों में से 33 बीजेपी के खाते में इस वक्त हैं, लेकिन 2024 में क्या बीजेपी 2019 का परिणाम दोहरा पाती है या उससे ज्यादा सीटें लेकर आ पाती है, ये